हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी आवर मॉम फैमिली। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अर्ली साइंस ऑफ लेबर, यानी कि आपका लेबर बहुत नजदीक है, आपकी डिलीवरी बहुत जल्द होने वाली है, तो आपकी बॉडी कुछ ऐसे सिग्नल, कुछ ऐसे साइंस देने लगती है जिससे आप महसूस कर सकते हो, आप पता कर सकते हो कि आपकी डिलीवरी बहुत ही नजदीक है। वेल, इसमें कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो आपको 3-4 हफ्ते 5 हफ्ते पहले महसूस होने लगते हैं, और कुछ ऐसे साइन होते हैं जो आपको 2-3 दिन पहले या कुछ घंटे पहले आपको महसूस हो सकते हैं। वेल, सबसे पहले हम उन साइंस के बारे में बात करेंगे जो आपको 3-4 या 5 हफ्ते पहले महसूस हो सकते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी। अगर रहे तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम उन साइंस के बारे में बात करते हैं जो कि आपको कुछ हफ्तों पहले महसूस होने लगते हैं। जिसमें सबसे पहला साइन होता है बेबी ड्रॉप डाउन होता है, यानी बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, उसका सर नीचे की तरफ और बॉटम जो है ऊपर की तरफ होता है। ये कुछ फीमेल्स में 32 वीक्स 33 वीक्स में भी हो जाता है। मोस्टली केसेस में 37 वीक तक बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बेबी 1-2 हफ्ते और भी ले लेता है हेड डाउन पोजीशन में आने के लिए। जब बेबी हेड डाउन पोजीशन में आता है, यानी कि उसका सर नीचे की तरफ होता है, देन आप थोड़ा सा लाइटनिंग फील करते हो, हल्का फुल्का महसूस करते हो, क्योंकि जब बेबी का हेड ऊपर की तरफ था देन यहाँ पे आपको भारीपन जैसा महसूस होता था, आपको हार्टबर्न की शिकायत या फिर एसिडिटी, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती थी, क्योंकि बेबी ऊपर की तरफ पुश करता था, जिसकी वजह से ऐसा आपको हो सकता था। लेकिन इस टाइम में आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की शिकायत होने लगी, यानी कि आपको ऐसा फील आएगा कि आपको बार बार यूरिन के लिए जाना है, क्योंकि बेबी जो हेड डाउन पोजीशन में आ गया है, देन वो ब्लैडर की तरफ, जो यूरिन ब्लैडर है उस पर प्रेशर डाल रहा है, जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हो सकता है। दूसरा साइन है आपकी सर्विक्स डायलेट होने लगती है, बहुत सॉफ्ट होने लगती है, ओपन होने लगती है, और जो पहले पूरे 9 मंथ में क्लोज रहती थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे ओपन हो रही है। उस जो पहले एकदम फर्म रहती थी, हार्ड रहती थी, बिल्कुल आपके टिप, नोज का टिप है उसकी तरह, अब वो है इतनी डायलेट होके सॉफ्ट हो गई है कि वो चीक्स का जो अंदर वाला पार्ट है उसकी तरह वो सॉफ्ट हो गई है। दैट मीन्स है आप अपने लेबर के बहुत नजदीक है। अगला साइन है आपको क्रैम्प महसूस होंगे, आपको बैक में पेन ज्यादा बढ़ जाएगा। वेल, पहले भी आपको रहता था, लेकिन जब आप लेबर के नजदीक है देन आपको क्रैम्प्स जो है, बैक पेन है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वेल, असली और नकली लेबर पेन पे मेरी अलग से वीडियो है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए हैं, आपको दर्द फील हो रहा है, वो तेजी से हो रहा है, और थोड़ी देर बाद आप महसूस करोगे कि बिल्कुल आप नॉर्मल हो। कभी कभी आपको क्या लगेगा कि एकदम आपको तेज से दर्द हुए और आप डॉक्टर के पास चले गए, वहां से वापस आते हो कि नहीं, ये जो वो कॉन्ट्रैक्शन है, जो एक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए वो नहीं है। तो ये होते हैं फॉल्स लेबर पेन। असली लेबर पेन डिफरेंट होते हैं जो नकली लेबर पेन से। इस पे अलग से वीडियो है, आप प्रेगनेंसी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट चेक करिए, वहां पे आपको डिटेल में सारी चीजें मिल जाएंगी। अगला लेबर का साइन है नेस्टिंग इंस्टिंक्ट्स। वेल, लास्ट का जो ट्राइमेस्टर होता है वहां हम बहुत थकावट महसूस करते हैं, लेकिन कभी कभी अचानक से एकदम एनर्जाइज फील करते हैं। आप एकदम फील करोगे कि आप बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, बहुत फुर्तीले हो गए हो, सारे काम फटाफट से कर रहे हो। तो ये भी एक लेबर का साइन है कि आप अपने लेबर के करीब हो। इसके साथ में आपको हो सकता है कि डायरिया आपको हो सकता है, या फिर जो आपके लिगामेंट्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, वो बहुत रिलैक्स, बहुत आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे होगे, क्योंकि पहले आपको ऐसा महसूस नहीं होता था, लेकिन इस टाइम में जैसे जैसे आप लेबर के करीब आते जाते हो तो आपके जॉइंट्स बहुत रिलैक्स, आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो। आप बात करते हैं उन साइंस की जो कि कुछ घंटे पहले या कुछ दिन पहले आपको महसूस हो सकते हैं। सबसे पहला साइन है आपका म्यूकस प्लग रिलीज होना। म्यूकस प्लग एक्चुअली आपके यूट्रस को सील ऑफ करता है ताकि आपके बेबी तक कोई भी इंफेक्शन ना पहुंचे, वो उसे प्रोटेक्ट करके रखता है, आपकी वजाइना के थ्रू कोई भी इंफेक्शन उस तक ना पहुंचे। वेल, जब आपकी डिलीवरी नजदीक होती है, आपका लेबर नजदीक होता है, तो ये म्यूकस प्लग रिलीज हो जाता है। ये एक्चुअली थिक एक डिस्चार्ज होता है जो वजाइना के थ्रू आप महसूस करोगे, और एक बहुत लार्ज पीस होगा, पिंकिश होगा, थिक होगा, इसमें हल्का सा ब्लड भी आपको महसूस होगा। दैट मीन्स है कि आप अपने लेबर के बहुत नजदीक हैं अगर आपका ये रिलीज हो गया है। वेल, कुछ लोगों को ये डिलीवरी से कुछ घंटे पहले भी होता है, किसी को कुछ दिन पहले होता है, यानी कि जैसे जिस तरीके से मुझे हुआ था कि 2 दिन पहले मेरा म्यूकस प्लग रिलीज हो गया था, लेकिन कुछ फीमेल को कुछ हफ्ते पहले भी, रेयर केस में कुछ फीमेल्स को कुछ हफ्ते पहले भी हो जाता है।
अगला बहुत इंपॉर्टेंट लेबर का साइन होता है कि आपके कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाना। जब आपके कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं दैट मीन्स है कि आपकी डिलीवरी बस कुछ घंटों के अंदर होने वाली है। किसी को ज्यादा टाइम भी लगता है डिलीवरी में, किसी को 1 दिन भी लग जाता है, कभी कभी किसी को 2 दिन भी लग जाते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने में, और किसी को 4-5 घंटे के अंदर भी डिलीवरी हो जाती है। सो आपके जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं तो शुरुआत में आपको बहुत हल्के, अगर आप ध्यान ना दो तो शायद आपको महसूस भी नहीं होंगे कि आपके कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपने थोड़ी सी मतलब रिसर्च कर रखी है और आप अलर्ट हो देन आप महसूस कर सकते हो। जैसे कि मुझे भी याद है कि मेरी डिलीवरी हुई थी फ्राइडे को नाइट में 5 o'clock पे, और जो मेरे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए थे वो नेक्स्ट मतलब लास्ट डे लाइक 6-7 बजे के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए थे। बहुत लाइट थे, बहुत लाइट, जो आप मतलब शायद महसूस भी नहीं कर सकते हो। इतने क्रैम्प्स तो जो होते हैं आपको पीरियड्स में भी थोड़े ज्यादा होते हैं, लेकिन वो बहुत लाइट थे। धीरे धीरे वो कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं स्ट्रांग होने लगते हैं और उनका टाइमिंग भी कम होने लगता है, और जब बिल्कुल आप अपने लेबर के नजदीक होते हो तो कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज हो जाते हैं। लेकिन इसमें आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कुदरत की तरफ से एक तोहफा है हम फीमेल्स के लिए, जो हम एक मतलब बेबी को, एक जिंदगी को इस दुनिया में लेके आते हैं। तो ये इसमें बीच में स्पेस भी होता है, इसमें गैप भी होता है। एकदम कॉन्ट्रैक्शन तेजी से आते हैं, देन आप उसके बाद ऐसा लगता है बिल्कुल रिलैक्स हो गए कि आपको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर एकदम तेजी से ही कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। उस टाइम पे डॉक्टर आपको बोलती है कि उस टाइम पे आपको पुश करना होता है, अपना पूरा प्रेशर लगाना होता है। फिर ये एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, फिर एकदम तेजी से कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। दैट मीन्स है जब आपके कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए तो आप अपने लेबर के बहुत ज्यादा नजदीक हैं। अगला साइन ऑफ लेबर है कि आपका वाटर ब्रेक हो जाना। मुझे याद है कि जो मेरा वाटर ब्रेक हुआ था तो मुझे कॉन्ट्रैक्शन बहुत हल्के फुल्के स्टार्ट हो गए थे, लगभग शाम के 6-7 बजे के टाइम पे, और जो मेरा वाटर ब्रेक हुआ था वो 10 बजे के टाइम पे हो गया था। जरूरी नहीं है सभी के साथ ऐसा हो जाए कि उनका वाटर ब्रेक हो जाए, या किसी का काफी दिन पहले, हफ्तों पहले भी हो जाता है और उनको महसूस ही नहीं होता है, उसमें हल्का सा छेद होता है और धीरे धीरे वो रिलीज होता है। लेकिन मेरा एकदम बल्क में हुआ था। जब मैं एकदम उठी थी देन अचानक से लगा कि एकदम टक से कुछ हुआ और वहां काफी सारा जो वाटर था वो बाहर आया। सो मैं समझ ही गई थी कि मेरा वाटर ब्रेक हो चुका है। उसके बाद में हम शायद 1-2 घंटे के अंदर फौरन डॉक्टर के पास चले ही गए थे, और वहां से मेरा जो कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे काफी तेज हो गए थे। लेकिन हाँ, इतना भी तेज नहीं हुआ था, हम लोग आराम से गए थे, और वहां पे मुझे अच्छे से याद है। और सुबह के 5 बजे के टाइम पे, 5:15 के टाइम पे हमारी डिलीवरी हो गई थी। सो फ्रेंड्स, इस तरीके के अगर कोई भी साइंस आप देख रहे हो दैट मीन्स कि आप अपने लेबर के बहुत नजदीक हैं, आपका बेबी अब इस दुनिया में आने वाला है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर रही हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें। देन बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिया मॉम चैनल। बाय बाय।